क्लास। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैर आफियत से होंगे। ये हमारा चैप्टर नंबर 4 चल रहा है जिसका नेम है तलब। तो कल हमने जो है तलब के तगय्युरात के बारे में पढ़ा था। तलब के अंदर कब कब और कैसे तब्दीलियां आती हैं। ठीक है, आज हमने करनी है तलब की लचक और पैमाइश। अब तलब की लचक क्या होती है, इसको यूं समझने कि जो हमने कल तलब के तगय्युरात किए हैं, तब्दीलियां की हैं, आज हमने वो देखना है तलब में कितनी जो है लचक है, किसी चीज़ के अंदर इलास्टिसिटी कितनी है, कितनी वो कम हो रही है, उसको कितना वो बढ़ रही है। ठीक है, और इसकी पैमाइश कैसे की जाती है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं तलब की लचक क्या होती है। जब किसी शय की कीमत में कोई तब्दीली, कमी या इजाफा आता है तो जवाब में इसके मिकदार तलब भी बदल जाता है। हमने यही पढ़ा ना कानून तलब, कि जब भी किसी चीज़ की कीमत बढ़ती है तो उसकी तलब भी जो है वो कम हो जाती है। और अब जो कीमत की वजह से जो तलब के अंदर तब्दीली आती है, उस शरह को जिस तनासुब से कीमत के अंदर आती है, उसी तनासुब से तलब के अंदर भी तब्दीली आती है, उसको कहते हैं तलब की लचक। और ये तसव्वुर हमें बताता है खरीदार कीमत के बदले पर अपनी खरीदारी में कितनी हसासियत का मुजाहरा करता है, कि यानी कीमत में कितनी तब्दीली आई और तलब में कितनी तब्दीली आई। अब कीमत की वजह से जो तलब के अंदर तब्दीली आती है उसको तलब की लचक कहते हैं। अब कुछ चीज़ें जो होती हैं वो ज़्यादा लचकदार होती हैं, उनकी ज़रा सी भी कीमत जो होती है वो तब्दील होने लगे तो उनकी तलब जो होती है बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं उनकी कीमत बहुत ज़्यादा कम भी हो जाए लेकिन उनकी डिमांड जो उनकी तलब होती है वो उस शरह से उतनी निस्बत से उतने तनासुब से ज़्यादा नहीं होती। जैसे कि लचकदार अशिया के अंदर आप देख लें, जब चीनी या फल सस्ते होते हैं तो लोग इनकी खरीदारी यकदम बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं क्योंकि इनमें लचक पाई जाती है, क्योंकि इनकी कीमत जैसी कम होती है इनकी मिकदार जो होती है वो ज़्यादा कर दी जाती है। ठीक है, उसके बाद है गैर लचकदार अशिया। नमक या ज़िंदगी बचाने वाले अद्वियात, अब इनकी कीमतें जितनी मर्जी कम हो जाए, कोई भी नहीं कहेगा कि हम इतनी ज़्यादा दवाइयाँ जो है वो इकट्ठी ला कर रख लें, तो इसकी ज़रूरत नहीं है उनको। और अगर नमक भी जो है ऐसी चीज़ है, इसकी जितनी मर्जी कीमत जो है हाई हो जाए, इनकी कीमत जितनी मर्जी हाई हो जाए या कम हो जाए, तो कोई भी इनकी जो तलब जो है वो कम या ज़्यादा नहीं करता। जितनी उनको चीज़ चाहिए होती है वो उतनी उसको ले लेते हैं। तो अब हम इसकी जो है ये हमने इसकी मिसालें देखी हैं कि किन चीज़ों की तलब की लचक जो है वो कम होती है और किन की ज़्यादा होती है। तो अब हम करते हैं इसकी पैमाइश के जो हैं वो 4 तरीके हैं, जिसके अंदर से आज हमने एक जो है वो एक्सप्लेन करना है जो कि है फीसद तरीका। नेक्स्ट है कुल अखराजात का तरीका, थर्ड नुक्ती तरीका और फोर्थ जो है वो कौसी लचक का तरीका। तो सबसे पहले हम आज डिस्कस करना है फीसद तरीका, यानी अभी हमने बात की है कीमत के अंदर तब्दीली से जो तलब के अंदर तब्दीली आती है उसको तलब की लचक कहते हैं। फीसद तरीके का मतलब यही है कि कीमत में कितने फीसद तब्दीली आई और उसकी वजह से तलब में कितने फीसद जो है वो तब्दीली आई है। ठीक है, आज हम फीसद तरीके का जो है डिस्कस करेंगे। फीसद तरीका जो है मुआशियात में जो है तलब की लचक के लिए उसकी पैमाइश के लिए फीसद तरीका सबसे आम और बुनियादी और पैमाना है। इसके तहत हम ये मालूम करते हैं कि कीमत की फीसद तब्दीली के मुकाबले में मिकदार तलब में कितने फीसद जो है बदलाव आया है, उसको कहते हैं फीसद तरीका। इसको हमने फीसद तरीके से देखना है कि परसेंटेज के हिसाब से देखना है कि कीमत में कितने परसेंट तब्दीली से तलब के अंदर पर कितने परसेंट तब्दीली आ गई है। तो इसका फॉर्मूला है ईडी यानी तलब इज इक्वल टू मिकदार तलब में फीसद तब्दीली डिवाइड बाई कीमत में फीसद तब्दीली। तो इसके जो है 3 तरह के दर्जात हैं, तलब की लचक अकाई के बराबर, तलब की लचक अकाई से ज़्यादा, तलब की लचक अकाई से कम। इसका मतलब ये है, अकाई का मतलब यहाँ पर कीमत है। अब हमने इसके अंदर डिस्कस करना है कि तलब के अंदर जो तब्दीली आई है आया कि वो कीमत की तब्दीली के बराबर है। तलब की लचक अकाई से ज़्यादा, इसके अंदर ये देखना है कि जो तलब के अंदर जो तब्दीली आई है वो कीमत की निस्बत ज़्यादा है
اور طلب کی لچک اکائی سے کم سے مراد یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو طلب کے اندر تبدیلی آئی ہے وہ قیمت کی نسبت کم ہے۔ تو یہاں پر قیمت اور طلب میں بالکل ایک جیسی تبدیلی، قیمت کے مقابلے میں طلب میں زیادہ تبدیلی اور قیمت کے مقابلے میں طلب میں کم تبدیلی۔ تو کل ہم انشاءاللہ جو ہے ان کو ایکسپلین کریں گے ود گرافس اینڈ ٹیبل کے ساتھ انشاءاللہ۔ اوکے کلاس، اللہ حافظ۔